ओके देखना, दिख रही है स्क्रीन बच्चों? यस सर। नो सर। नहीं दिख रही? यस सर। यस सर। तो सिंपल पेंडुलम का केस आज हम करने वाले हैं। आइए, डेरिवेशन टाइप होगा, क्योंकि फिर वही बात स्कूल के हिसाब से कर रहे हैं। जाने से पहले थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लिया जाए अभी तक का सब, क्या कहते हो? कर ले, देखते हैं किसको कितना याद है। करो भाई स्टार्ट। एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस के एक्स वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स ए मिनिमम होता है कहाँ पर? मीन मीन पोजीशन। पोजीशन तो ए मैक्सिमम कहाँ होगा? एक्सट्रीम पोजीशन और वो भी कितना होगा? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए ए ए। तो वी मिनिमम कहाँ होगा? एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम कितना पोजीशन। होगा? 0। और वी मैक्सिमम कितना होगा? 0 मीन पोजीशन। कितना होगा? ए ओमेगा यानी ओमेगा ओमेगा इंटू ए। ओमेगा इंटू ए। सिर्फ एक्स की वैल्यू टाइम की फॉर्म में कितना होता था? टाइम की फॉर्म में बताओ। ए ए साइन ओमेगा। वी की वैल्यू जल्दी जल्दी बोलेंगे फटाफट, ताकि फटाफट रिवाइज कर दें। थोड़ा और फास्ट। प्लस डेल। हाँ, ए ओमेगा प्लस कोस ओमेगा ई प्लस डेल। और एक्सेलरेशन का क्या होता था? माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल। ओमेगा टी प्लस डेल। अच्छा, ये ओमेगा टी प्लस डेल जो होता था, इसको क्या बोलते थे? फेस। फेज। और ये क्या बताता था? पर पार्टिकल का इन्फो एट टाइम एट एन इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंस टी। और डेल क्या होता था? फेस फेज कांस्टेंट। कांस्टेंट। और ये क्या होता था? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल टाइम, है ना? पर जो इन्फो इनिशियल बताता था। टाइम। ठीक, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी का एक्स और टोटल एम एनर्जी का ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाफ ओमेगा स्क्वायर हाफ ए ओमेगा स्क्वायर बच्चे। स्क्वायर स्क्वायर। और इसके अलावा सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, याद रखना। और एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था, जैसे स्प्रिंग के केस में होता था 2 पाई अंडर रूट m/k। अपॉन के। क्या लिख सकता हूँ मैं? m ओमेगा स्क्वायर। याद आया सबको? यस और नो? एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट। क्या हो जाता है मेरी फोटोज को? तो आज का केस हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम का।
सिंपल पेंडुलम में आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, राइट? क्या पढ़ा हुआ था सर? एक बोब होता है सर, राइट? एक स्प्रिंग के साथ बोब लटका हुआ होता है, राइट? याद है ना सबको ये बात? तो बोलो, सिंपल Yes, पेंडुलम देखा होगा सबने, स्कूल में भी देखा होगा शायद। sir. Yes, sir. मान लो इस सीलिंग से हमारे पास एक पेंडुलम लटका हुआ है सर, ये रहा। इसके साथ ये छोटा सा बोब लटका हुआ है। ये तुम्हारा क्या हो गया सर? Simple pendulum. पेंडुलम। इसकी लेंथ मान लो L, ठीक। जब ये यहां से यहां जा सकता है सर, यहां से यहां भी जा सकता है, ये ऐसे ओसिलेट करता है, याद है? यस और नो? ये Yes, इसकी sir. कैसी पोजीशन होगी? एक्सट्रीम पोजीशन, यस और नो? Yes, sir. ऐसे सर ये उस साइड भी जा सकता है, ऐसे ओसिलेट करेगा। सिंपल पेंडुलम से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। याद है हमने एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन नाम करके कोई चीज करी थी, Yes, sir. जिसमें हमने अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटीज ली थी, √5 GR, Yes, sir. √3 GR, √GR, ऐसा कुछ Yes, करके, sir. याद है सबको? Sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? √GR, √3 GR, √5 GR, फिर √3 GR, फिर √GR, ऐसा चलता था हमारा। तो सर Yes, sir. अब एक बात बताओ मुझे सर, अगर ये 5 ये सॉरी ये 5 GR, उसके बाद फिर 3 GR, फिर हमारे पास GR आ जाता था। और सर नीचे से अगर हम देखें तो अगर जैसा भी हमारे पास आता था खोल पूरा उसके, हमारे को अलग अलग टाइप के मोशन देखे थे हमने। यहाँ पर ये एक सर्कल था, है ना? तो ये एक सर्कल था, तो हमारे पास यहाँ से ये पूरा सर्कस कंडीशन की भी होती थी हमारे पास। लेकिन हमने एक केस यहाँ भी देखा था कि जब पार्टिकल O से सिर्फ कहाँ तक जाए, A तक, फिर वापिस आ जाए। याद है सबको? Yes, sir. इस मोशन को हमने क्या नाम दिया था? याद है सबको? मैंने कहा था, याद करो। एक तो हमने कंप्लीट वर्टिकल सर्कल की बात करी थी, लेकिन हमने ऐसा भी बोला था कि इतना मोशन होता है, उसको क्या बोलते थे हम? कि पार्टिकल ओसिलेट करेगा। इसी मोशन को तो हमने क्या बोला था? सिंपल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि पार्टिकल अपना SHM भी कर सकता है। याद है ना? इसकी भी कंडीशन दी थी मैंने, पार्टिकल Yes, sir. SHM करता है। तब का केस सर, वैसा वाला केस ही है सर ये, सिर्फ Yes, वही। sir. तो हमने वहां पर भी टेंशन देखते थे, यहाँ पर भी टेंशन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले तो इसको प्रूव करते हैं कि ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है भी या नहीं। तो सर देखो, ये हमारे पास वो लगी हुई है, जिस धागा या स्ट्रिंग जिसके साथ ये बॉडी अटैच्ड है, मास m की, इसका m मास है। तो सर ऊपर क्या लग रही होगी इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में? Tension. T. ऑब्वियस सी बात है, टेंशन लग रही है। Tension. अच्छा, अब मैं एक्सट्रीम वाले वर्ड को हटा दूं अगर, तो सर नीचे क्या लग रहा होगा? आप सबको पता है नीचे Mg. mg। Um, तो अगर ये थीटा एंगल है वर्टिकल के साथ, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दूं अगर, तो सर ये एंगल भी कितना होगा सर? थीटा। Theta. तो थीटा के यहाँ पर दो कंपोनेंट दिख रहे हैं सर मुझे। ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया सर? mg कोस Sin. कोस Cos थीटा के साथ है। और बिल्कुल इसके एक क्या होगा, इस पहले वाले कंपोनेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल Perpendicular. परपेंडिकुलर उस कंपोनेंट का नाम क्या होगा? Mg sin theta. mg। Theta. अब अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसके बाद बॉडी वापस आएगी, तो अगर तो टी को तो कौन कैंसिल कर रहा है? mg। कौन कैंसिल कर रहा है? देखो, टी और कौन कैंसिल हो रहे हैं आपस में? टी को Cos बैलेंस theta. करने वाला कौन है? mg cos थीटा। तो सिर्फ नेट फोर्स हमारी किसके इक्वल आ रही है? यहाँ पर एक ही फोर्स बच रही है, जो क्या है? mg। Sin theta. यस और नो? बोलो। याद करो, अगर ये थीटा पूरा बड़ा अच्छा खासा हो तो पूरा ही सर्कल में घूम जाएगा वो। याद है ना, हमने सर्कल मोशन में पढ़ा था, ये अच्छा खासा थीटा हो तो ये पूरा सर्कल में घूम जाएगा। लेकिन हमको तो सर्कल में नहीं घुमाना, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक वापस आ जाना है। इसीलिए थीटा बहुत बहुत क्या होगा? थीटा वेरी वेरी Small. Small. स्मॉल होगा। जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा को आप टेंजेंट थीटा के इक्वल भी लिख सकते हो, या सिर्फ क्या भी लिख सकते हो?
थीटा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सिर्फ थीटा भी लिख सकते हो। ये कंडीशन होती है जब भी थीटा आपका बहुत स्मॉल होता है तो टेंजेंट थीटा को साइन थीटा और साइन थीटा को सिंपल थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर एफ नेट इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकता हूं, एम जी टेंजेंट थीटा या सिर्फ थीटा लिख सकता हूं ना। हाँ अब सर लेकिन ध्यान से देखो, ये एम जी साइन थीटा इसको वापिस अपनी पोजीशन पर लेके आने वाला होगा ब्लॉक को। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाऊं तो ये ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा बनेगा मेरा यहाँ की इसके मुकाबले, क्योंकि मैंने वो थोड़ी सी बड़ी बनाई हुई लाइन। तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये ब्लॉक को मेरे को वापस लाने वाला है। मैं ब्लॉक को कहां फेंक रहा हूं सर? ऊपर की तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। लेकिन एम जी साइन थीटा उसके अपोजिट लग रही है या सेम डायरेक्शन में? देखो बॉब तो जा रहा है इधर, लेकिन एम जी साइन थीटा कहां लग रहा है सर? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। याद है सब? तो रीस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। ऐसा ऐसा एक और फोर्स भी पढ़ा था हमने, कौन सा सर? एफ इज इक्वल टू के एक्स। याद है? एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। लेकिन एक बात रुक जाओ, अभी एक बार देखते हैं। एफ नेट का फॉर्मूला क्या हो गया? एम जी, और मैंने बोला थीटा कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा भी लिख सकते हो, टेंजेंट थीटा भी। मान लो यहां से यहां तक इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ऐसा किया, वो कितना किया? एक्स। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स। एक्स कहां से कहां सर? मीन से लेकर कहां तक गया जब वो एक्सट्रीम तक गया? कितनी पोजीशन ली? एक्स। या कोई भी एक बीच में राह ढूंढ लो। तो मैं इसी 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 डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखना, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये बीच में एंगल क्या है? थीटा। और ये क्या बन रहा है? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एक्स। एक्स। और ये कितना है? एल। तो सर ये देखो, ये आर्क नहीं बन रही? आर्क। यस यस सर। सर। और आपको पता है थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस इसका ये एल हो गया, ये आर्क हो गई। तो थीटा किसके इक्वल हो गया? एक्स अपॉन एल। एक्सपोनेंट। और आप सिंपल इसको टेंजेंट थीटा से भी देख सकते हो। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो इस एक्स को आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हो, तब भी टेंजेंट थीटा निकालोगे तब भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आएगा? एक्स अपॉन एल। सेम। तो थीटा की जगह आप लिख सकते हो एक्स अपॉन एल। लेकिन आपको पता है एक्स तो उस डायरेक्शन में है कि भाई बॉडी को तो मैंने ऐसे फेंका है एक्सट्रीम की तरफ, लेकिन सर उसके ऊपर जो फोर्स लगी है एम जी साइन थीटा वो कहाँ लगी है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ पर जो साइन आएगा वो क्या आ जाएगा? आगे नेगेटिव। कौन सा साइन आ जाएगा? इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा सर। अब ध्यान से देखो, एफ नेट को एम ए भी लिख सकता हूं, माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। तो देखो यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट है। ए जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? माइनस ऑफ एक्स के। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो ये कैसा होता है सर? एस एच मोशन। और इसको आप एंगुलर की फॉर्म में भी ट्राई कर सकते थे, थीटा की फॉर्म में भी लिखते तब भी आंसर आ जाता। लेकिन उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉर्क का कंसेप्ट अभी आपके लिए नया है थोड़ा सा, है ना। हमने बीच में स्किप किया है जो कि बहुत बड़ी गलती है, बट हमारे पास टाइम नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको इससे किया सर। बट इससे भी ज्यादा अच्छा इसको टॉर्क से समझोगे तो वो ज्यादा है एक्यूरेट। मैं बोलूंगा टॉर्क वाला कंसेप्ट इसका ज्यादा अच्छा है क्योंकि उससे समझ में आएगा वो असली एसएचएम कैसा है। ये तो मैंने प्रूव कर दिया बस, बट हल्का फुल्का। लेकिन असली कंसेप्ट कौन सा यूज होता है इसमें? टॉर्क वाला। कौन सा? सब बोलेंगे कौन से वाला? टॉर्क वाला, है ना। बट टॉर्क अभी तुम्हें पता नहीं होगा इतना। चलो, एफ नेट इज इक्वल टू किसके इक्वल है? अभी देखना, माइनस एम जी एक्स अपॉन एल। सर ये एफ नेट माइनस एम जी एक्स, और हमने एसएचएम में क्या पढ़ा था? एफ नेट किसके इक्वल है? माइनस ऑफ के एक्स। और अगर ये एसएचएम है तो यही किसके इक्वल होगा? माइनस के एक्स। तो देखो किससे क्या कट रहा है? एक्स से एक्स कट गया तो के का माइनस से माइनस कट गया, तो के का फॉर्मूला देखना क्या आ गया? एम जी अपॉन। अच्छा सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो? क्योंकि टाइम पीरियड निकालना, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा है? 2 ओमेगा। यही पढ़ा है, ये सुन लो। आप खुद बताओ कि टाइम पीरियड का यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने कल, टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। सेम। तो मेरे को टी इज इक्वल टू ओमेगा चाहिए। अब के की जगह मैं ओमेगा की क्या लिख सकता हूँ? के को मैं ओमेगा की फॉर्म में
सर बताया तो था आपने के और ओमेगा के बीच में रिलेशन, क्या था वो? मैंने हमेशा बोला है के इज इक्वल टू एम। ओमेगा हाँ, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, एम जी अपॉन में एल। एम से एम कट गया तो देखो ओमेगा किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट जी बाय एल। बोलो, इसको यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूं मैं। तो ओमेगा किसके इक्वल आ गया बच्चे? अंडर रूट जी बाय रूट एल। तो यहाँ पर L। टी की वैल्यू पुट करते हैं, टी की जगह टी, 2 पाई की जगह 2 पाई, ओमेगा की जगह अगर ओमेगा रूट जी बाय एल है तो यहाँ पर लिख दूं ओमेगा की जगह रूट जी बाय एल, कोई दिक्कत? नो अब सर। इसको रीअरेंज करेंगे तो एल डिवाइड के डिवाइड में तो ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाय अंडर रूट जी। एल बाई जी। यही टाइम पीरियड है किसका? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल हार्मोनिक। पेंडुलम समझ में आ रहा है? ये कैसे आया था डराइव? ये डेरिवेशन आपको पूछ सकता है और आपने ऐसे किया ऐसे ही लिखना है, बट बताना है कि एक्स क्या है, mg क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये सब बताना। क्लियर है सबको? ये कैसे डराइव किया? आपके स्कूल एग्जाम में आने की बहुत 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 चांसेस हैं। सिर्फ डेरिवेशन इसीलिए कराई है। अगर जेई का प्रोस्पेक्टिव देखो तो सिर्फ फॉर्मूला बताना था इसमें। तो स्कूल के लिए ज्यादातर। हाँ, ये स्कूल के लिए बेसिकली बच्चे, ये स्कूल में पूछा जाता है इसीलिए। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर। नो सर। चलो फिर बढ़िया। नो सर। आइए फिर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो सिंपल पेंडुलम का ये केस है। अभी इसके स्पेशल केसेस भी बन जाते हैं सर। कैसे सर? सर इसके स्पेशल केसेस बन जाते हैं कि सर अगर मान लो एक लिफ्ट जैसी कोई चीज है, उसके अंदर हमने यही पेंडुलम लटका रखा है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब ये लिफ्ट कहाँ जा रही है बच्चे? ऊपर की तरफ। कहाँ जा रही है? ऊपर। एक्सेलरेशन ए से। अब वैसे ये लिफ्ट वाले केसेस हमने करे भी थे लॉज ऑफ मोशन में, बट अगर जिसको याद नहीं है वो ऐसा याद रखना सर कि भाई यहां पर स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आएगा। स्यूडो फोर्स का कैसे करते हैं सर? देखो कंफ्यूज नहीं होने, तरीका तो सर पेंडुलम के लिए वही है सर। ये पेंडुलम है अगर, तो हमने पहले देखना है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और इसके ऊपर क्या देखनी पड़ेगी? कौन सी फोर्स? नेट फोर्स, जो कि अभी तक कितने आती थी? mg साइन थीटा, साइन यही आती थीटा। थी ना देखो पीछे केस में, क्योंकि टी और mg कोस थीटा यस तो सर। आपस में क्या हो जाते थे? टी और mg कोस थीटा तो आपस में क्या हो जाते थे? कैंसिल हो जाते थे। तो बचा क्या था? mg साइन थीटा। सर कुछ वैसा ही होगा, जब ये ऊपर जाएगी तो ये पेंडुलम ऑसिलेट करने लग जाएगा, लेकिन अब इसके ऊपर नेट फोर्स लगानी है। नेट फोर्स कैसे दिखाएंगे? किसी को मेरी आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? नो सर। नो। तो अब ये नेट फोर्स कैसे देखे? देखो जितने भी एक्सेलरेटेड फ्रेम वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सर कि भाई एक्सेलरेशन आ रहा है, इस इफेक्ट की वजह से शायद मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही हो, एक सेकंड। दो दो इफेक्ट लगे हुए हैं ना, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इसकी वजह से इफेक्ट थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। इसमें नो इफेक्ट का ऑप्शन कहाँ चला गया भाई? लो, अब ठीक आएगा। हाँ भाई देखो भाई, अब कभी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है, अब ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं भाई? मेरे को एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर ही कुछ देखना है। अब तुम्हें ये तो पता है लिफ्ट ऊपर जा रही है, लेकिन पेंडुलम के साथ क्या हो रहा है अगर तुम ग्राउंड पे खड़े रहोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा ढंग से, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें। तो ऐसे फ्रेम को क्या बोलते हैं बच्चे? जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं उनको बोलते हैं क्या? याद रखना, इनको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। क्या बोलोगे बच्चे? नॉन इनर्शियल नॉन फ्रेम। इनर्शियल।
अब इन्हीं क्वेश्चंस को, अब इस पेंडुलम के मोशन को अगर देखना है, एक तो आप ग्राउंड से देखो तो आपको पता नहीं लगेगा, ज्यादा अच्छे से दिखेगा तो सही, लेकिन कुछ गड़बड़ दिखेगी। अब मैं उस गड़बड़ में डीप में नहीं जाना चाह रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, अभी के लिए ये दिमाग में रखो। ऐसे क्वेश्चन को ऐसा सोल्व करते हैं कि आप अपने ऑब्जर्वर को, जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, उसी फ्रेम के अंदर बिठा देते हैं। जैसे अगर ये लिफ्ट मूव कर रही है तो तुम कहां बिठा दोगे ऑब्जर्वर को? लिफ्ट के अंदर ही लिफ्ट बिठा दोगे, और अब देखोगे कि चीजों में क्या हो रहा है। अब तुम पेंडुलम को देखो ध्यान से। अब इस फोर्स, अब ध्यान से देखना, जब भी ऐसे एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर आप किसी को बिठाते हो तो एक फोर्स लगती है। उस फोर्स का नाम पता है क्या होता है? उस फोर्स का नाम होता है ये, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ोगे इसको? कौन सी फोर्स? Pseudo force. हाँ, फोल्स फोर्स। ये फोर्स हमेशा तब लगती है जब कैसा फ्रेम हो बच्चे? लिखा हुआ मैंने, कैसा फ्रेम हो? नॉन Inertial frame. इनर्शियल फ्रेम। अब तुम्हारा क्वेश्चन Non-inertial अगर बेसिक आ जाए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, तो सर तुम ऐसा फ्रेम बोलना, ऐसे फ्रेम जहां पर न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते। क्या सर? जहां पर न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते, वो कौन सा फ्रेम होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और उसका एग्जांपल सर, जितने भी एक्सेलरेटेड फ्रेम हैं वो सारे कैसे हैं सर? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इसका तरीका क्या है? तरीका सीख लो, एक बार समझ जाओगे। अगर तुमने अपनी बॉडी को या ऑब्जर्वर को नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बिठा दिया तो आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी, स्यूडो फोर्स। अब वो स्यूडो फोर्स कितनी होती है? उस स्यूडो फोर्स का एफ पी बोल दू। स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? उस बॉडी का मास, जिस बॉडी के अंदर आपने बिठाया है, जिस फ्रेम की बात कर रहे हो, जैसे यहाँ पर पेंडुलम की बात कर रहे हो, उस बॉडी का मास, इस पेंडुलम की बात कर रहा हूं मैं। अब पेंडुलम के ऊपर बिठा दो, ऐसा समझ लो पेंडुलम के ऊपर बैठा हूं मैं, या लिफ्ट के अंदर बिठा दो। उस बॉडी का मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ये उस फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। एक्सेलरेशन कौन सा? जो आपको दे रखा है, ये दिख रखा है ना, ये एक्सेलरेशन, यही। लेकिन आपको किस डायरेक्शन में लगाना है? जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उसके बिल्कुल अपोजिट। अब बॉडी कहां देख रही है, कहां जा रही है वो? अब ये वाली ऊपर। तो हम ऊपर। स्यूडो फोर्स कहां लगाएंगे बच्चे इसके? हम कहां लगाएंगे स्यूडो फोर्स? नीचे। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? m इंटू ए। क्लियर है सबको? फॉर एग्जाम्पल, अब समझो, लिफ्ट ना समझो या कुछ भी चीज है, अब ये चीज जो भी है ये ऊपर जा रही है सर, पेंडुलम यहाँ है। अब स्यूडो, ये एक्सेलरेशन ऊपर से ऊपर लग रही है, तो हम स्यूडो फोर्स कितनी लगाएंगे? अगर इसका मास m है तो नीचे कितनी लगा देंगे? m इंटू ए। अब देखते हैं सर क्या होगा। अब वो पेंडुलम बनाओ। तो सर अब पेंडुलम के बाद जब मैं पेंडुलम को ऊपर लेके जाऊंगा कुछ यहाँ पर, तो सर वही फोर्स लगेगी यहाँ पर, टेंशन, और इसके अपोजिट कौन सी लगेगी? अब मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, mg कोस थीटा। और इसके जो, अब देखो mg कोस थीटा लगेगी या नहीं, ध्यान से देखते हैं। अभी तक तो हमारी देखो नीचे कौन सी फोर्स, एक ma नीचे लग रही है, और ma कौन लगती है, और नीचे क्या लगता है? mg। तो अब सर जो नेट फोर्स जो नीचे लग रही है, नीचे की तरफ, एक तो हमारे पास लग रही होगी ma, और दूसरी क्या लग रही होगी? mg। mg। और इसको मैं बहुत अच्छे से दिखाऊं तो मैं दोबारा इस डायग्राम को बना रहा हूं, ध्यान से देखना। तो अब m कॉमन ले लो और अंदर क्या रह जाएगा? a प्लस जी। ये फोर्स लग रही होगी, और ऊपर तो यहाँ पर क्या ही लग रही होगी सर? अभी भी टेंशन। अगर ये थीटा है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये भी क्या होगा सर हमारे पास? थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अब ये वाले कंपोनेंट को क्या बोलोगे? mg कोस थीटा? नहीं सर, m a प्लस जी कोस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को क्या बोलोगे? m a प्लस जी। अब टेंशन को तो ma प्लस जी कोस थीटा बदल देगा, कैंसिल कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो नेट फोर्स कौन सी बचेगी सर? अब फिर इसका शॉर्ट ट्रिक भी आएगा। हाँ, m a प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि हमने तो आगे ही भेजा था, तो ये फोर्स पीछे लग रही है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? माइनस का, है ना? क्या लिखते थे साथ में? ये किसके इक्वल होगा? mag साइन थीटा किसके इक्वल होता है? ध्यान से देखो, नेट फोर्स के, है ना? F नेट के। और F नेट को हमने, अब साइन थीटा को हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? थीटा,
और उसका अच्छा। फॉर्मूला वही हो जाएगा सर क्या, ये X अगर upon x है, ये अगर l है, तो थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन X upon L. L. l। एफ नेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस का के एक्स, Minus of Yes sir. और यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि नेट जो फोर्स है वो हमेशा अपोजिट रहती है, राइट। तो माइनस से माइनस कट गया, अब वही चीज सर एक्स से एक्स कट गया, तो के की वैल्यू देखना ध्यान से, क्या फर्क आएगा पहले केस में और इसमें, ए प्लस जी बाय G by L. L. एल। अब मैं इसको कंटिन्यू यहाँ करता हूं, तो ये आगे कर देते हैं, के इज इक्वल टू ए प्लस जी बाय L. एल। एम से एम तो कट ही गया ना, नहीं कटा, अभी नहीं कटा। अब के को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे बताओ दोबारा से, एम M omega. Omega ओमेगा square. स्क्वायर, ए प्लस जी इंटू एम होन एल, एम से एम कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा किसके इक्वल हो गया, अंडर रूट ए प्लस जी बाय। L. आप ध्यान से देखोगे तो पहले केस में अंडर ओमेगा किसके इक्वल आया था, अंडर रूट जी बाय एल, अब किसके इक्वल आया है, ए प्लस जी बाय एल। G सिर्फ by एक फैक्टर फालतू आया, वो क्या है, ए। A. वो क्या आया है, ए। A. तो अब टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, Yeah. तो 2 पाई तो 2 पाई लिखा, ओमेगा की जगह क्या लिखना है, अंडर रूट जी प्लस ए बाय A by एल। L. ये एल ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी G plus प्लस Upon. ए, है ना। लेकिन हमारा जो पहले वाला केस था, जनरल केस, जिसमें ना ऊपर बॉडी मूव कर रही थी ना नीचे, तो वो कितना था, 2 पाई अंडर रूट एल बाय by under root L upon G. जी। G. तो ट्रिक क्या है, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो जी की जगह क्या आ गया, बस जी प्लस A. ए। तो टाइम पीरियड में कुछ फर्क नहीं आया, जी की जगह क्या आ गया, बस जी प्लस ए। समझ में आ रहा है क्या सबको, यस और नो। Yes sir. अच्छा, अब मैं दूसरा केस बताता हूँ, उसका आंसर तुम खुद बता दोगे। ये बॉडी है, मतलब ये है, ये हमारी बॉडी है। इस केस में सर अब बॉडी कहां जा रही होगी, नीचे, राइट। नीचे. तो अब बताओ Yes, टी sir. की वैल्यू कैसे आएगी, अब बताओ सूडो फोर्स कहां लगेगी, पहले तो ये बताओ। ऊपर. ऊपर लगेगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, एम में। M A. M A. और नीचे एक और फोर्स लगती है, उसका नाम क्या है, M G. एम जी। अब नेट फोर्स जो लगेगी इस बॉडी पे, तो कौन सी लगेगी, नीचे तो सिर्फ लगेगी एम जी, नीचे तो सिर्फ क्या लग रही होगी बच्चे, एम जी। M G. ऊपर लग रही होगी टेंशन, लेकिन ऊपर एक और चीज भी लग रही होगी, वो क्या होगी, M A. एम ए। और अब नेट जो इफेक्टिव जी होगी वही टी कोस थीटा हो जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा, टी, या टी कोस थीटा क्यों Sin. करना है, Sin theta. टी कोस थीटा क्यों करना है, एम जी को ही रिप्लेस कर दो ना। एम जी की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, ये वाला तो आ जाएगा M. एम जी साइन थीटा, और आप टी को भी रिप्लेस कर सकते हो, आपके ऊपर है। आप इस एम ए और एम जी को अब ध्यान से यहीं से देख लो ना सर, ये ऊपर एम ए लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या लगेगी नीचे की तरफ, कितनी, दोनों को माइनस कर दो, एम जी माइनस M A. एम ए। देखो एम ए ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, M G minus M. एम जी M माइनस, into तो एम कॉमन ले लो, जी Minus A. minus A. अब मैं बनाता हूं, देखो सब कुछ सेम, ये टेंशन, अब यहां पर बस क्या लगेगी, एम ऑफ जी माइनस A. ए, A. ये थीटा हो गया, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। अब सब कुछ सेम हो जाएगा, सिर्फ एक ही चीज फर्क आएगी, वो क्या है, अब चल निकाल ही देते हैं। तो टेंशन का कोस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, फर्क क्या रह जाएगा, सिर्फ ये वाला कौन सा आ जाएगा, M G. एम ऑफ जी माइनस ए, कौन सा थीटा, Sin theta. साइन थीटा। तो आओ लिखते हैं, एम जी माइनस ए साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, माइनस ऑफ, या एफ नेट के, Okay. माइनस है ना यहाँ पर, अच्छा सर, माइनस ऑफ एम जी माइनस ए साइन थीटा को फिर से क्या लिखोगे, एक्स बाय एल, L. Oh. एफ नेट माइनस की एक्स, एक्स से एस कट गया। तो अब ध्यान से देखना, एम बोलते रहो, तुम बोलो ना, जी माइनस ए एक्स अपॉन एल, के को जगह क्या लिख दूं, एक्स से एक्स भी कट गया, तो क्या रह गया, के की जगह, के को क्या लिखूं, M बोलो omega के को क्या square. लिखूं, हाँ बोलो ना फिर, एम ओमेगा स्क्वायर, एम से एम कट गया, तो ओमेगा क्या आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट ऑफ
जी माइनस ए। और टी का फॉर्मूला अब तुम खुद ही बता दो सीधा ही, 2 पाई अंडर रूट क्या आ जाएगा, एल अपॉन में जी माइनस। तो अब जब बॉडी नीचे जा रही थी, बॉडी की नीचे, पेंडुलम नीचे की तरफ जा रहे थे, तब उस केस में जी की जगह क्या आ गया, जी माइनस ए। और जब ऊपर जा रहा तो जी की जगह क्या आ गया, जी प्लस ए। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? डेराइव Yes, करा है हमने। अब इसको Yes, शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, देखो तुम कहीं कहीं बुक्स में देखोगे सर, सिंपल पेंडुलम का नॉर्मल फॉर्मूला, जब ना वो ऊपर जा रहा है ना नॉर्मल सिंपल ऑसिलेट कर रहा है, उस केस में जनरल केस में क्या फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, तुम एक ही फॉर्मूला याद रखो, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी की जगह लिख दो जी इफेक्टिव। क्या लिखोगे, जी इफेक्टिव। अगर जनरल केस है, कुछ भी मूव नहीं कर रहा, तो जी इफेक्टिव किसके इक्वल हो जाएगा, जी के। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, तो जी इफेक्टिव की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, जी, याद करो कितना आ जाता था जी की जगह, जी इफेक्टिव की जगह, जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो जी नेट की वैल्यू क्या आती थी, नीचे की तरफ क्या आता था, जी की जगह क्या आ जाता था जब बॉडी ऊपर जा रही थी, तो कितना, जी प्लस है। देखो ना, जब देखो ध्यान से, जब बॉडी ऊपर जा रही है तो हाँ जी प्लस ए, देखो यहाँ पर जी प्लस ए आ जाता था। तो उस केस में बॉडी जब ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव की जगह लिख दोगे जी प्लस ए। तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल जी एल अपॉन जी प्लस है। जी प्लस ए। ठीक। अच्छा, थर्ड केस में बताओ क्या होगा। थर्ड केस में बॉडी कहाँ जा रही होगी, नीचे जा रही होगी, पेंडुलम इसके अंदर ही नीचे है ना। तो जी इफेक्टिव अब क्या हो जाएगा, जी माइनस माइनस। तो टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल। रूट एल बाई जी माइनस ए। क्लियर है सबको, यस और नो? अच्छे से देखो, कोई भी डाउट किसी भी तरह का कुछ भी तो देख लो। कई बार एक और केस बोल देते हैं इसी के अंदर कि भाई बॉडी नीचे तो जा रही है, हर बार मैं नीचे लिखता था ए से ना, अब ये ए नहीं, यहां पर क्या लिखा हुआ आ जाए, जी। समझ में आ रहा है, जी। yes, अब सर क्या करोगे, अब सर स्यूडो फोर्स तो कहां लगेगी, आपको ऊपर पता है जब बॉडी नीचे, सुनो हमारे को फॉर्मूला पता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन में जी इफेक्टिव। अब बॉडी नीचे जा रही थी तो नीचे जाने के लिए क्या होता था, नीचे जा रहे थे तो जी इफेक्टिव क्या होता था, जी प्लस माइनस ए। ए। माइनस ए। नीचे जा रहे हैं ना, नीचे जा रहे हैं तो जी माइनस ए होता था। तो सर अगर नीचे जा रहे तो जी माइनस ए, लेकिन यहां पर तो ए की जगह भी क्या लिखा हुआ है, जी ए की जगह भी क्या लिखा जी हुआ है, जी। तो ए की जगह भी जी लिखोगे तो जी और जी कितना हो जाएगा, माइनस करके जीरो। जीरो। तो टी का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अंडर रूट एल बाई 0। और ये इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड। उस केस में तुम बता ही नहीं पाओगे कि पेंडुलम वापस आएगा या नहीं, ओसिलेट करेगा या नहीं। उस केस में टाइम पीरियड अनडिफाइंड। अगर ये जिस चीज के अंदर ये कंटेनर मान लो, लिफ्ट मान लो कि अगर पेंडुलम है उसके अंदर और वो लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है कितने एक्सेलरेशन से, जी के इक्वल, तो जो टाइम पीरियड होगा वो अनडिफाइंड होगा। क्या होगा बच्चे, अनडिफाइंड। किसी को कोई भी डाउट है इस केस में, देख लो आप लोग कैसे कैसे हमने केसेस करे हैं, आप आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है हमें। किसी भी केस को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछो। इन केसेस में हमने स्यूडो फोर्स का यूज किया है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करा दिया है, पर फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो हम इसको समराइज कर देते हैं एक बार। आओ आओ, तो टाइम पीरियड का आप जनरल फॉर्मूला क्या बोलोगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी जी रूट इफेक्टिव। अगर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल केस है, तो क्या होगा सर, जी इफेक्टिव भी किसके इक्वल है, सिंपल जी के इक्वल। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चे, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अच्छा, जी अब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा था तो क्या होगा सर, जी इफेक्टिव किसके इक्वल हो जाएगा, जी माइनस ए। जी माइनस ए एल अपॉन जी माइनस ए। अंडर रूट जी माइनस ए। और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो क्या है सर, जी प्लस ए। जी इज इक्वल टू जी प्लस ए। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल जी प्लस ए।
और इसके अलावा एक और केस बनता था सर, जब नीचे जा रहा है लेकिन कितने से, जी से ही जा रहा है, तो टाइम पीरियड क्या अनडिफाइंड अनडिफाइंड। क्लियर है सबको? यस और नो? सर यस सर पक्का अगर हमें नेक्स्ट एक लेक्चर मिलता है आप लोगों का तो हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी देख लेंगे, बट अगर नहीं मिलता बच्चे तो आपको क्वेश्चन एक बार आप खुद से देख लेना, ठीक है? फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे से पूछ लेना। हमें तो लगता है कि अगर, क्योंकि आपको फ्री भी कर रहे हैं, पता नहीं आपको कब कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक लेक्चर आता है तो हम इसके क्वेश्चन जरूर देखेंगे, फिर आपका एसएचएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज आप इसके क्वेश्चन देख लेना, मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है? तो आप लोग ट्राई करना खुद से, जो नहीं आए वो मेरे से पूछ लेना। ओके, डन सबको? यस सर। सर ओके बच्चे, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। वेव उस वाले चैप्टर को ध्यान से कर लेना, अगर कईयों का नहीं हुआ, मैंने तो सुना है वो। फिर भी कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना, एग्जाम की तैयारी करो बढ़ चढ़कर बढ़िया तरीके से, ठीक है? ओके बच्चे, यस सर। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, ओके गुड नाइट टेक केयर गुड नाइट। थैंक यू सर।